दुबई में तो एशिया कप चल रहा है, लेकिन दोस्तों एशिया कप जैसे यहाँ पर ख़त्म होगा, टीम इंडिया के कई खिलाड़ी जो हैं दुबई से अपने घर ना होकर सीधे अहमदाबाद जाएंगे, क्योंकि 3 दिन बाद ही वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। आपको बता दें, जिन जिन लोगों को ध्यान ना हो, वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है भारत पहुंच चुकी है, ऑलरेडी उनका कैंप चल रहा है। वेस्ट इंडीज़ की टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए यहाँ पर इंडिया में है। अब सवाल ये है कि भाई वेस्ट इंडीज़ की टीम तो इतनी कोई तगड़ी टेस्ट टीम है नहीं, तो उनके लिए इतनी क्यों माथापच्ची की जाए। लेकिन कई सवाल हैं भारतीय सेलेक्टर्स के लिए, खास तौर पर अजीत अगरकर और उनके साथियों के लिए, क्योंकि एक मायने में देखा जाए एक टीम जो है, अब उनकी भी जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन टीम का सिलेक्शन होने वाला है। 2 सेलेक्टर्स जो हैं, सुब्रतो बनर्जी और एस शरद, उनका ये आखिरी चयन होगा, क्योंकि उसके बाद आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा 2 नए चेहरे आएंगे, वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ का जो चयन करेंगे। नई जिम्मेदारी होगी, जो ऑस्ट्रेलिया वाली जो वनडे टीम का जो चयन होगा वो नई सिलेक्शन कमेटी करेगी। लेकिन फिलहाल आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बड़ा आसान चयन है, वेस्ट इंडीज़ की ये टीम इंग्लैंड में इतना अच्छा खेल के आई है, 2-2 ड्रॉ करा के आई है, वेस्ट इंडीज़ के लिए तो चुन लो, क्या करना है। नहीं, यहाँ अभी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। सबसे पहला नंबर कन्फ्यूज़न ये है कि भाई 17 खिलाड़ी चुने जाएं या 15। इंग्लैंड में भी गए थे, ऑस्ट्रेलिया में भी गए थे, 17, 18, 19 ऐसे चल रहा है। यहाँ तक कि पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ जो घरेलू सीरीज़ हुई थी उसमें भी 17 चुने गए थे। लेकिन इस बार सेलेक्टर्स का मानना है कि भैया वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के खिलाफ हमें 15 खिलाड़ी चाहिए। अब 15 खिलाड़ी होंगे तो आप बोलोगे कि यार ये तो आसान है, आपके जो प्लेइंग 11 है इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है, 12 खिलाड़ी तो आप यूँ ही चुन लोगे, सेलेक्टर्स की क्या ज़रूरत है। ऐसे बता दें बाय द वे, इस बार बहुत दिनों के बाद जो है सेलेक्टर्स जो है फिजिकली नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कप्तान और कोच यहाँ पर हैं, ठीक है, शुभमन गिल और गौतम गंभीर। सिलेक्शन कमेटी के ज़्यादातर लोगों में तो ऑनलाइन मीटिंग होगी, और ये बुधवार को होगी, ऑनलाइन मीटिंग होगी। और आप सोच रहे होंगे कि बेहद आसान है सिलेक्शन, अब आप, लेकिन इसमें असमंजस क्या है, 5 सवाल हैं इंपॉर्टेंट। पहला नंबर, विकेट कीपर कौन होगा। विकेट कीपर को लेकर आपको सबसे पहले बता दें कि बहुत लोगों को लग रहा था कि ऋषभ पंत खेलेंगे। ऋषभ पंत अभी फिट नहीं है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बैंगलोर में है, तो ऋषभ पंत की जगह दूसरा विकेट कीपर कौन होगा, ये मुश्किल सवाल नहीं है। मुश्किल सवाल क्या है, बैकअप विकेट कीपर रखना है या नहीं रखना है। बैकअप मेन विकेट कीपर के तौर पर ध्रुव जुरैल आएंगे, क्योंकि ध्रुव जुरैल इंग्लैंड में भी थे और वहाँ पर वो ऑस्ट्रेलिया में भी थे, एज ए बल्लेबाज भी खेल सकते, तो ध्रुव जुरैल नंबर। लेकिन नंबर 2 कौन होगा, वो भी ऑब्वियस है। एन जगदीशन जो तमिलनाडु के हैं, वो इंग्लैंड वो गए थे बैकअप के तौर पे। वैसे तो चुने गए थे ईशान किशन, लेकिन वो उनको इंजरी हो गई थी तो वो नहीं चुने गए थे। अब ईशान किशन फिट हैं, उनको आना चाहिए, या जगदीशन होंगे सेकंड विकेट कीपर के तौर पे, इसको लेकर कन्फ्यूज़न होगी। या सिर्फ घरेलू टेस्ट मैच है, सिर्फ 1 विकेट लेकर जाएंगे, तो कन्फ्यूज़न नंबर 1 वो है कि भाई पंत तो नहीं खेलेंगे, विकेट कीपर के तौर पर क्या होगा। अब दूसरा कन्फ्यूज़न किसको लेकर है, दूसरा कन्फ्यूज़न करुण नायर को लेकर है। सबसे ज़्यादा डिबेट जो है करुण नायर को लेकर चल रही है। अभी तक जो मैंने पता किया है, सेलेक्टर्स का जो खेमा है 2-2 से बटा हुआ है। एक सेलेक्टर की राय जो है अभी तय नहीं हो पाई है, और वहाँ पर गौतम गंभीर कोच और शुभमन गिल वो क्या सोचते हैं उसके बात के बहुत मायने रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई करुण नायर की उम्र जो है, अब हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, आप छोड़िए, इंग्लैंड में भी उनकी सीरीज़ अच्छी नहीं रही है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं भाई, आपने अगर उनको बैक किया है, एक सीरीज़ दीजिए, घर में एक सीरीज़ दी, इतने दिनों बाद वापसी हुई है, उनको सेटल होने दीजिए, ये एक थॉट है। तो करुण नायर के बारे में क्या राय है गौतम गंभीर और शुभमन गिल की, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो है थोड़े से स्टिकी विकेट पर है, उनकी जगह निश्चित नहीं दिख रही है। करुण नायर की बात हो रही है, अब आप सोच रहे होंगे यार सरफराज खान का क्या। सरफराज खान ने तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली घरेलू सीरीज़ में बेचारे ने शतक भी लगाया था, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, कोई भी मैच नहीं मिला, उसके बाद इंग्लैंड में उनको ड्रॉप कर दिया गया। इंग्लैंड में ये दलील दी गई कि नहीं भाई, स्विंग के खिलाफ जो है उनकी टेक्निक अच्छी नहीं है, तो चलो। अरे भैया, अब तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ घर में टेस्ट मैच हो रहा है, उस लड़के ने अच्छा खेला है, उसकी कोई चर्चा करेगा या नहीं। तो सरफराज खान की क्या सिचुएशन है, उस पर भी बड़ा असमंजस है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, सरफराज खान को छोड़िए, देवदत्त पडिक्कल को लीजिए। पडिक्कल ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, फ्यूचर भी हैं, और पडिक्कल अभी इंडिया ए के खिलाफ अच्छा भी खेल रहे हैं। लेकिन सरफराज खान ने भी दिखाया उन्होंने अपनी फिटनेस पर कितना काम किया, जो शिकायत उनके खिलाफ बहुत सारे लोग करते हैं। फिट हैं, रन बनाया है, और सब आप युवाओं को मौका दे रहे हैं, तो सरफराज खान को कैसे नहीं देंगे। अच्छा, एक और खिलाड़ी सरफराज खान की तरह है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, अभिमन्यु ईश्वरन। अभिमन्यु ईश्वरन ए टीम का कप्तान बनते हैं, लगातार इंडियन टीम के साथ जुड़े हुए हैं। कितने न जाने दर्जनों खिलाड़ी उनको टेस्ट कैप मिल गए।
बेचारे ईश्वरन को वो मौका ही नहीं मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता, आप बोलते हैं कि नहीं भाई वो तो चैलेंजिंग कंडीशन है, इंग्लैंड में भी नहीं, तो होम कंडीशन में दे दिया। अरे कामयाबी नहीं होने के लिए, नाकाम होने के लिए अभिमन्यु ईश्वरन को मौका दे दे सेलेक्टर्स। वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के खिलाफ भी अगर नहीं आजमाएंगे, वहाँ पर भी आप मौके नहीं देंगे, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब फिर अभिमन्यु ईश्वरन को फिर 1.5-2 साल से आप ले जा रहे थे, वो कोई मजाक है? अगर आप वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के खिलाफ घर में 2 टेस्ट मैच अभिमन्यु ईश्वरन को देने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो इसका मतलब है कि भाई आप जो पिछले इतने दिनों से लेकर चल रहे थे अभिमन्यु ईश्वरन को, वो गलत था। तो ये भी असमंजस की स्थिति है। ये बात वेस्ट इंडीज़ के साथ टीम चुनने की बात नहीं है, बात है कि भारतीय क्रिकेट की क्या सोच है, चयनकर्ताओं की क्या सोच है, दूरदर्शिता है। क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ हमें समझ में आता है, चलो आपने फैसले लिए, वहाँ सीरीज़ बराबर करनी थी, जीतनी थी, आपने लिए बोल्ड फैसले, लेकिन यहाँ पर तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो वो भी एक असमंजस की स्थिति है। एक और महाअसमंजस की स्थिति है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या किया जाए? इंग्लैंड से आए, आराम मिला 1 महीने, आप एशिया कप में लेकर आए क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में फोकस है। अब 3 दिन बाद अहमदाबाद में टेस्ट मैच है, तो क्या घरेलू टेस्ट मैच बुमराह नहीं खेलेंगे? क्योंकि यहाँ पर अगर इंडिया फाइनल खेलेगी 28 और 29 को पहुँचेंगे, फिर 2 दिन के बाद टेस्ट मैच कैसे खेलेंगे 5 दिन का? तो एज ऑफ नाउ बुमराह को लेकर भी कन्फ्यूज़न है, क्या उनको पहले टेस्ट मैच के लिए रेस्ट दिया जाए, उनको दिल्ली खिलाया जाए? कुछ चयनकर्ताओं की सोच है नहीं यार, हो सकता है हम ऑस्ट्रेलिया बुमराह को ले जाएं। जब फोकस T20 वर्ल्ड कप है तो क्यों नहीं बुमराह को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच में आराम दिया जाए और उनको वाइट बॉल ऑस्ट्रेलिया में के लिए ले जाया जाए, देखा जाएगा। तो बुमराह को लेकर भी असमंजस है, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि नहीं, आप 1 टेस्ट मैच उनको आराम दीजिए और 1 टेस्ट मैच जो है आप उनको खिलाइए। लेकिन बुमराह के केस में चयनकर्ता से ज़्यादा जो टीम मैनेजमेंट है, जो उनका वर्कलोड देख रही है, जो टीम मैनेजमेंट ने खुद कहा है, उनकी फीडबैक, कोच गौतम गंभीर और शुभमन गिल की फीडबैक अगेन मायने रखेगी कि वो क्या चाहते हैं और खुद बुमराह की क्या राय है। तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न है। अच्छा, उसके अलावा स्पिनर्स की बात कीजिए। अब स्पिनर्स जो है बड़ा आसान रहता। आप सोचिएगा भाई भारत में खेल रहे हैं, आपके पास रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर है, दोनों ऑलराउंडर स्पिनर हैं। इंग्लैंड में भी अच्छा किया, रन भी बनाए हैं, विकेट भी लिए हैं। जडेजा तो यहाँ के काबिल हैं, तो ये 2 तो होने ही होने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी 2 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तो स्पिन विकेट रहेंगे, तो 4 स्पिनर्स लेकर खेलेंगे, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। क्या दोनों को रखेंगे दोनों टेस्ट मैच में, या वहाँ पर भी कि भाई 1 टेस्ट मैच में अक्षर हैं, दूसरे में कुलदीप हैं? क्योंकि वो दोनों भी गिल की तरह वो भी यहाँ पर T20 सीरीज़ अब बुमराह की तरह खेल रहे हैं, और इन दोनों को फिर ऑस्ट्रेलिया में भी जाना है, वाइट बॉल वाली सीरीज़ में भी। ये T20 टीम का भी हिस्सा है, वनडे टीम का भी हिस्सा है। तो क्या कुलदीप यादव और अक्षर पटेल दोनों को टेस्ट सीरीज़ में भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खिलाया जाए? अब कुलदीप को लेकर असमंजस की स्थिति होगी कि भाई कुलदीप अगर जब खुद खेलने को तैयार है, इंग्लैंड में उनको मौका ही नहीं दिया गया। अब अश्विन रिटायर हो चुके हैं, और अगर आपको कभी सोचना है कि भाई 4 स्पिनर के साथ हम इंडिया में खेल सकते विदाउट बैटिंग कॉम्प्रोमाइज़ की, तो यही मौका है ना। कुलदीप जडेजा, अक्षर और वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि यहाँ तो आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाओगे नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नीतीश रेड्डी को टीम में होना चाहिए, नीतीश रेड्डी को लाइए, लेकिन नीतीश रेड्डी को आप घरेलू टेस्ट मैच में कैसे लेंगे? बॉलिंग उनसे कराना नहीं है, वो भी एक कन्फ्यूज़न है। ऑलराउंडर को लेकर भी कन्फ्यूज़न है। एक और जो है सबसे लास्ट में जो तेज़ गेंदबाजों के लिए अगर देखा जाए, वो ये कि भाई 2 तेज़ गेंदबाज तो आपके खेलेंगे ही खेलेंगे प्लेइंग 11 में। मोहम्मद सिराज जो सबसे कामयाब थे, 1-1.5 महीने का उनको आराम मिला, एशिया कप में नहीं खेले हैं, ठीक है ना। तो मोहम्मद सिराज होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, ये दोनों होंगे। 2 ही पेसर खेलेंगे। तो तीसरे पेसर के तौर पे बुमराह की बात हमने कर ही ली है, तो एक बैकअप पेसर के तौर पे किसको लिया जाए? आकाशदीप थे, अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन आकाशदीप के बारे में कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से फिट नहीं है, अभी उनकी फिटनेस रिपोर्ट भी आएगी। हर्षित राणा थे टेस्ट सीरीज़ में, वहाँ पर नहीं रखा गया, तो हर्षित राणा को क्या रखा जाए? लेकिन हर्षित राणा तो अभी यहाँ T20 खेल रहे हैं, तो क्या सिर्फ एक पेसर रखा जाए, और एक पेसर रखा जाए तो वो कौन हो? तो ये सारे जो इतने सवाल हैं ना, ये अपने आप में जो है आपको हैरान करने वाले हैं। कुल मिलाकर मैं जो टीम बना रहा था, जहाँ पर एकदम सर्टेन है, जहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं कि यशस्वी जायसवाल, KL राहुल ओपनर के तौर पर, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ठीक है ना, ये एकदम आपके पक्के हैं। जडेजा सुंदर पक्के हैं। स्पिनर्स में आप देख लीजिए, वो तो चारों पक्के हैं, कुलदीप, अक्षर
और जडेजा सुंदर। अब ये तय करना है कि क्या किसी को रोटेट करना है या आराम देना है। सिराज की बात कर ही ली, ध्रुव जुरेल की बात कर ली हमने। कुल मिलाकर जो देखा जाए इस सिलेक्शन कमेटी पे नज़र यही होगी कि क्या एन जगदीशन को बैकअप विकेट कीपर चुना जाता है, क्या सरफराज खान को घरेलू मैचेस में मौका मिलता है, क्या अभिमन्यु ईश्वरन जिनको मौके की तलाश है उनको मिलता है, हाँ, या देवदत्त पडिक्कल पर भरोसा दिखाते हैं, क्या नीतीश रेड्डी फिट हैं उनको मौका मिलेगा, क्या बुमराह के बारे में सेलेक्टर्स क्या सोचते हैं, घरेलू टेस्ट में खिलाना है नहीं खिलाना, ऑस्ट्रेलिया के लिए सोचना है, आकाशदीप की फिटनेस का क्या हाल है, क्या हर्षित राणा पे भरोसा दिखाया जाए। तो जो टेस्ट टीम का जो सिलेक्शन है बेहद आसान सहज होना चाहिए था, वो इतना आसान नहीं। ऑनलाइन मीटिंग होगी और ये सारी चीज़ों पर डिबेट होगी और टीम का सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन देगा कि भारतीय टेस्ट टीम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब विदेश में टेस्ट मैच नहीं है। विदेश में टेस्ट मैच अब सीधे जो है यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के साथ जो टेस्ट खेलेंगे, साउथ अफ्रीका के साथ खेलेंगे, फिर टेस्ट मैच ही नहीं है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप, फिर IPL है, फिर इंग्लैंड में वाइट बॉल का सीरीज़ होगी, आयरलैंड की बात हो रही है वहाँ वाइट बॉल होगी। अब सीधा टेस्ट सीरीज़ जो है श्रीलंका के खिलाफ 2 मैच, उसमें भी लगभग यही कंडीशन रहेंगे। तो इस टीम में जो वेस्ट इंडीज ये 2 टेस्ट मैच और उसका साउथ अफ्रीका, उससे भारतीय क्रिकेट की दशा तय होगी। फिर उसका न्यूजीलैंड के साथ अंत में है, तो वो तब की तब देखी जाएगी। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कुन खिलाड़ियों का और चयन होना चाहिए, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, कुछ और नए युवा खिलाड़ियों के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए? क्या वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सेलेक्टर्स बोल्ड कॉल लेंगे, कोई 1-2 ऐसे नाम ला के देंगे तेज़ गेंदबाज या स्पिनर या बैट्समैन कि भाई सबको चौंकाएं, चलो भाई हम इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर में? आप सबों की राय का इंतज़ार रहेगा।